Renu Didi. She is a Raj Yoga meditation faculty and a motivational speaker at Brahma Kumari's World Spiritual University. Academically, Renu Didi is a graduate in zoology from Delhi University. She has been practicing Raj Yoga meditation for more than last 12 years and has been serving humanity. She has been spreading the message of spiritual awakening and self-empowerment to all the sections of the society. She conducts lectures, seminars and workshops for engineers, teachers, police and army officers, doctors, corporate people, etc. With her wisdom and guidance, she has transformed lives of thousands of people. So we have today with us Renu Didi. She's here to enlighten us on the topic, and I'm sure we'll all leave this hall today with all of our questions answered. Thank you so much, and Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. When I was listening my own introduction, in this introduction only, I had a clarity in my mind that the destiny of giving this lecture in front of you and the destiny of becoming a spiritual faculty is not in this body timeline. Am I making some sense to you? The destiny of being present in front of you and the destiny of giving this lecture as a Raj Yoga faculty in front of you is not in this body frame, because I am very much aware that I have not done any religious practice or any spiritual inculcation in my own life. When I was just 22, I was pursuing my masters from Delhi University. एक बच्चा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, when I was listening this introduction, तो मैं अपने टाइम फ्रेम को देख रही थी कि इस टाइम फ्रेम के अंदर के कर्म का भाग्य तो ये नहीं है जो मैं यहाँ बैठी हूँ. तो ये किस टाइम फ्रेम के अंदर का भाग्य है जो आज मैं यहाँ बैठकर आपके पास कुछ ज्ञान की चर्चा और कुछ ज्ञान की बातें करने आई हूँ. तो अपने आप ही सिद्ध होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम लाइन के अंदर हम फिक्स कर देते हैं, एक बॉडी की एज के साथ, एक बॉडी के जेंडर के साथ और एक लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट के बीच में. क्योंकि बहुत इजी होता है कहना कि ये ऐसा क्यों हुआ, बट मैं अपनी ज़िंदगी से देख सकती हूँ कि मेरे जीवन में बिकमिंग अ स्पिरिचुअल टीचर ये इस जन्म के कर्म का नहीं है. क्योंकि आपको अपना जीवन इस जन्म का तो पता ही होता है ना. So that means which we call predestined, वो समझ लेंगे आज. That means which we call everything is predestined. What is predestined? Who destined? What I am right now? Is God destining? Is God deciding by destiny? What am I right now? Is He giving some trance to me to come in front of you and giving this spiritual lesson? So there are lot many questions which we are actually surrounded by, जिनको आज हम समझेंगे. और मैं समझती हूँ, जैसे शुरू में ही बागला जी ने कहा था, एंड आई रिमेंबर वी हैड अ सेशन विद यू इन 2018 ऑल्सो, एंड भाई साहब उस समय भी आपकी उपस्थिति में थे हम. तो कर्म और भाग्य एक ऐसा चैप्टर है जिसके रिलेशन को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि कई बार इसके रिलेशन के रिजल्ट कुछ समय के बाद दिखते हैं. इग्नोरिंग माई हेल्थ फॉर लॉन्ग, वी आर नॉट एबल टू पॉइंट आउट कि आज मैं बीमार क्यों हूँ, क्योंकि उतने देर में मल्टीपल फैक्टर बन जाते हैं एक बीमारी को बाहर आने के लिए. कर्म ऑफ इग्नोरेंस फॉर अ लॉन्ग रिजल्टेंट इनटू नंबर ऑफ डिजीजेज इन बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम लाइन पीरियड. और हम कहते हैं मैं बीमार. वो मैं बीमार क्या था? वो नंबर ऑफ ईयर्स का इग्नोरेंस ऑफ हेल्थ का रिजल्ट था. कुछ चीज़ों को हम अपने टाइमलाइन के अंदर आंसर कर पाते हैं और इसलिए उनकी एक्सेप्टेंस इजी हो जाती है, और कुछ चीज़ों को हम अपनी बॉडी टाइमलाइन के अंदर आंसर नहीं कर पाते, इसलिए क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाते. डू यू अग्री विद दिस? आज हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हमें पता है कि ये एनर्जी मेरे से ही लेट आउट हुई थी
और इसीलिए आज वो मेरे सामने आई है। तो बहुत मुश्किल नहीं होता, भले हम उसको क्रॉस करने के लिए उतनी पावर आज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बट इस लेवल पे तो हम खड़े होते हैं कि यस, आई हैड सेंट इट, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग बैक टू मी। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम यहाँ तो खड़े होते हैं, जो हमने भेजा वो आ रहा है, वो एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें समझ में आता है। पर क्वेश्चन ज्यादा तब खड़े हो जाते हैं जब एक बच्चा डिसेबिलिटीज के साथ पैदा, जब एक छोटा बच्चा जिसका विजिबल कर्म अभी शुरू हुआ नहीं है, जिसको हम कर्म की फिलॉसफी में कहते हैं, कर्म जो बच्चे का शुरू होना है वो अभी शुरू हुआ नहीं है, और वो डिसेबिलिटीज के साथ बॉर्न हुआ है। उसको हजारों इंजेक्शंस पैदा होते ही लग रहे हैं। एक बच्चा पैदा होते ही 20 परिवार के घर में पैदा हुआ है, जहां 20 लोग उसको देखने के लिए, संभालने के लिए, उसको पालने के लिए हैं। और एक बच्चा पैदा होता है जिसके पैदा होते ही उसके माँ बाप भी नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कर्म और भाग्य से जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि टाइम फ्रेम के अंदर हमसे गई हुई एनर्जी हमारे पास आएगी, समझ में आ जाता है। पर जिसकी एनर्जी अभी गई नहीं है, उसके पास कौन सी आ रही है? जो माँ बाप नहीं है, जो बीमारियां हैं। तो वहां सवाल कुछ और समझने के जरूरी हो जाते हैं कि टाइम फ्रेम को हमने सिर्फ इतना मान लिया था, व्हेन आई एम इन दिस बॉडी। हमने फिजिकल बाउंड्रीज को समझ लिया था, कर्म यहां से शुरू हुआ, और फिजिकल बाउंड्री का खत्म होने के बाद हम सोचते हैं कर्म हमारा खत्म हो गया। व्हेन अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, हम सोचते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कर्मा, एंड व्हेन द बॉडी विल लीव, वी फील दिस इज द एंड ऑफ कर्मा। It's just the beginning of the body and the end of the body. It's not end of karma or end of bhagya. So there are lot many questions which we are going to answer today. So let's, to begin more discussion on this for coming few minutes, I will make you all reflect your own inner well-being for a minute. कुछ देर के लिए सभी सीधा होके बैठे, बैकबोन अपनी स्ट्रेट करें, और अपने आप को अपने आउटर वर्ल्ड से शिफ्ट करते हुए अपने इनर वर्ल्ड, जहां थॉट्स, इंटेंशंस, फीलिंग्स, मेमोरीज हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। एक विजिबल लाइफ तो रोज देख रहे हैं, शरीर, रिश्ते, हम क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, हमारा एक्शन, उनका रिएक्शन, या उनका एक्शन हमारा रिएक्शन। दिस इज विजिबल कर्मा जो हम रोज देख रहे हैं, हैबिचुअल हो गए हैं। Let's go little more back from anything visible to what it's not visible. That is myself, my inner being. I am a peaceful, powerful personality. I am a happy personality. I am a divine being. My mind is now ready and prepared to not only see the visible karma of mine and their. My mind is ready to prepare to see the intentions behind words and behavior. I am a peaceful being, a powerful being. With this realization, I see everyone else as a peaceful and a powerful being. Om Shanti. So karma, very simple. हमें जब ये बात समझ में आ जाएगी, तो लाइफ विल ऑल अबाउट हाउ आई थिंक,
यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। कर्म द एनर्जी विच आई लेट आउट। कर्म वो ऊर्जा है जो मेरे से बाहर जा रही है, और भाग्य वो ऊर्जा है जो मेरी तरफ आ रही है। जो मेरे से बाहर जा रही है वो ऊर्जा हम आज सिर्फ वहां तक समझ रहे हैं जो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, बिहेवियर में आ रही है। हम जो बोलते हैं और जो बिहेव करते हैं हम उसको कर्म समझते हैं। हम जो बोलते हैं और जो बिहेव करते हैं हम उसको कर्म समझते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे का कर्म भी सिर्फ इतना समझते हैं, वो जो बोलते हैं और जो वो बिहेव करते हैं हम उनको उनका कर्म समझते हैं, राइट? आज हम कर्म को सिर्फ उतना देख पा रहे हैं जितना हम बोल रहे हैं और कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट कर्म इसके पीछे है। कर्म है हम क्या सोच रहे हैं। जब हम कर्म को इस लेवल पे देखना शुरू कर देंगे कि हम क्या सोचते हैं वो भी कर्म है, तो आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि हम बहुत कम शब्दों में आते हैं, उससे कितना मल्टीफोल्ड हम सोच लेते हैं, राइट और नॉट? जब हम शब्दों में आते हैं हम बहुत पैक होके आते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होके आते हैं, हम पॉलिश्ड होके आते हैं, यस और नो? हम वर्ड्स में बहुत पॉलिश होके आ सकते हैं, हम बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सेम टाइम हम बहुत अलग सोच सकते हैं। हम बहुत अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, सेम टाइम हम बहुत कुछ अलग सोच सकते हैं। और जब हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और अच्छे से बोल पाते हैं और इन द सेम टाइम हम कुछ गड़बड़ सोच रहे होते हैं, तो हम कर्म को सिर्फ इतना ही देखते हैं, हमने जो बोला और किया। और फिर जब फल हमारे पास वो सोचने वाला भी आता है तो उसको तो हमने करते समय कर्म माना ही नहीं था, यस और नो? करते समय हमने कर्म सिर्फ माना था जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। और भाग्य के समय पर जब कुछ ऐसा आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये कैसे आया, क्योंकि हमने करते समय कर्म को सिर्फ विजिबल क्या बोला था और विजिबल क्या किया था उतना माना था, और भाग्य सिर्फ विजिबल क्या बोला था और विजिबल क्या किया था नहीं आया है। भाग्य क्या आया है बताइए? क्या किया है और क्या बोला है वो तो हमें समझ में आता है, ये बोला और ये किया और यही बोल रहे हैं, यही कर रहे हैं सामने वाले भी। पर जब हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आ जाता है, क्योंकि पॉलिश्ड बोल पाते हैं हम, पॉलिश्ड कर्म कर पाते हैं हम, पर सोच पॉलिश नहीं पाते हम। सोचने में हम क्या सोचते हैं? मुख से बोलते समय हम बोलते हैं यू आर वेरी गुड। इंटरनली हम सोच सकते हैं, हमारे अंदर ये कैपेसिटी आ चुकी है। हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी अपनी इस कैपेसिटी को कि हम कह सकते हैं यू आर वेरी गुड, और इंटरनली हम इन द सेम टाइम सोच सकते हैं, सोच पाते हैं यू गुड फॉर नथिंग, यस और नो? यस और नो? बाहर से हम कह सकते हैं आपका अभी इस समय आना हमारे घर में इट्स वेरी वेलकमिंग, और हम अंदर से इन द सेम टाइम सोच सकते हैं अभी हमें कहीं जाना था, इनको फोन करके आना था, यस और नो? Yes or no? So this is a reflection of our own three kind of energy we are radiating: thought, word, and behavior. So two energy we are polished with, but with the one energy you cannot polish. You cannot polish because you're trying to polish it, and this is the reason you are stressed. Because you're trying to polish your thoughts, that's why you are stressed. So you need not to polish your thoughts, you just need to create a positive thought. So परमपिता परमात्मा ने कर्म को बहुत डीपली हमें समझा दिया है। कर्म अपनी सोच से शुरू होता है। What am I thinking starts my karma. What comes in my word and what comes in my action is a visible karma to you, but how am I feeling about you is invisible karma with me. Right or no? I can be very good to you in words, but invisible karma I am very harsh with you. It is with me. My words reaches to you. It might be possible other person has such capacity that they take your words and they have such emotional immunity that they simply transform their energy and even just jump out of the words and come out of pain what you have said to them.
Yes or no? But your words reaches to them, your action reaches to them, your vibration they might catch and they shift with their emotional immunity, but the vibration which you have created, you have to shift it. हम कुछ बोल दें, किसी को कुछ कर दें, सामने वाले को सिर्फ उसकी इमोशनल इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है वो उसको कितनी देर तक एज अ पेन लेने वाला है। पर हमने अगर कुछ सोच लिया गलत तो वो उसकी इमोशनल इम्यूनिटी पे डिपेंड नहीं करेगा हम कितनी देर दर्द में रहेंगे। वो किस पे रहेगा डिपेंड? वो किस पे रहेगा? हमारे ऊपर रहेगा। तो दर्द क्रिएट करना और दर्द से बाहर निकलना मेरे शब्द और मेरे बिहेवियर में नहीं, मैंने किसी के लिए क्या सोचा था वहां से शुरू होता है। सो माई ओन एक्शंस एंड माई ओन वर्ड्स नीड टू बी चेंज एट द लेवल ऑफ माई ओन थॉट्स, माई ओन थिंकिंग। सो कर्मा हमारी सोच से शुरू होता है। सबसे पहले ये रियलाइजेशन हमें करनी पड़ेगी, व्हाट एम आई थिंकिंग का प्लान बना लीजिए। व्हाट एम आई डूइंग का प्लान आपके पास है? यस और नो? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यू हैव अ प्लान व्हाट टू डू, बट सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक डू यू हैव अ प्लान व्हाट टू थिंक? डू यू हैव अ प्लान व्हाट टू थिंक? Is it your response? Is it in your priority list that what to think is also a part of my own responsibility? We feel my responsibility is to nurture my family, but our responsibility is to think right first. Because we are not thinking right, that's why we are not feeling right. And when you start thinking right, your relationships will start feeling right. We feel relationship means doing something for them. Relationship simply means first thinking right for them. हम कई बार सोचते हैं हम रिश्तों के लिए गलत थोड़ी सोचते हैं, पर सच्चाई क्या है? हम अगर अंदर से अपने मन का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं दर्द और दुख अपने घर के अंदर एनर्जी में फैला रहे हैं। हम फैला रहे हैं। हम डेलिबरेटली दुख नहीं क्रिएट करते, पर अगर हम सही नहीं सोच रहे हैं तो दर्द और दुख हमसे जा रहा है। तो उस दुख को चेंज करने का आप अपने मन को प्रोग्राम दीजिए। सो कर्म हमसे जाने वाली ऊर्जा है और भाग्य हमारी तरफ आने वाली ऊर्जा है। और जब भाग्य हमारी तरफ आता है तो उस समय एक और चीज करनी होती है। बहुत प्यार से इस बात को समझ लेना, जब भाग्य हमारी तरफ आता है तो हमें दो चीजें करनी होती है, एक तो भगवान को समर्पण और दूसरा कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब भाग्य हमारे तरफ अच्छा आता है अकॉर्डिंग टू माय प्लान, तो हम उस समय अपनी अप्रिसिएशन का भाग्य बना लेते हैं कि ये मेरे कर्म का भाग्य आ गया। और कई बार वो भाग्य इन द फॉर्म ऑफ ईगो हो जाता है। यस और नो? जब भाग्य हमारी तरफ आता है उस समय भी हमें कर्म की एनर्जी भेजनी होती है। When भाग्य इज कमिंग टू यू, वेरी गुड भाग्य, उस समय कौन सी कर्म की एनर्जी से उसको सेटल कीजिए। द टाइम विच वी आर ट्रैवलिंग, दिस टाइम इज द टाइम ऑफ सेटलमेंट, टाइम ऑफ सेटलमेंट। एंड सेटलमेंट सिर्फ बुरे कर्मों का नहीं होता है, सेटलमेंट अच्छे कर्मों को न लेना भी होता है। When something coming to you very good, सबसे पहले सरेंडर कर दीजिए उस परमात्मा को कि परम पिता परमात्मा, आपने मुझे निमित्त बनाकर मेरे द्वारा ये कर्म करा दिया। ये है आज उस भाग्य को लेकर ईगो ना लेना, ईगो की जगह पर क्या ले लेना? सरेंडर और समर्पण भाव का गुण पकड़ लेना। ये है एक तरीका कर्म की सेटलमेंट। और कर्म की दूसरी सेटलमेंट क्या है? जब कोई ऐसा भाग्य अनफोल्ड हो गया जो कई बार अनएक्सपेक्टेड, सडन कोई हमारे जीवन से चला गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड जिनसे बहुत ट्रस्ट था, बहुत लॉयल्टी थी, अचानक से चीट और बिट्रेयल मिल गया। कई बार कोई ऐसा भाग्य अगर हमारे सामने आता है तो उसकी शुरुआत भी यही करना, परमात्मा तो मेरे साथ खड़ा है और मुझे निश्चय है कि मेरा इसमें कुछ कल्याण है। सो जब कर्म हमारे पास आता है भाग्य के रूप में, वो दो फॉर्म में आ सकता है, इन अ वेरी पॉजिटिव फॉर्म, और कई बार वो इस फॉर्म में आ सकता है इन अ वेरी पेनफुल फॉर्म। उन दोनों फॉर्म में एक और ऊर्जा भेजनी होगी और उस ऊर्जा की शुरुआत अब जो हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं वो होगी सरेंडर। बोलिए, इस शब्द को बोलना सीखिए, समर्पण। बोलिए, हाउ डज इट फील?
समर्पण एक कर्म है, ये हमने सिर्फ सुना था, पर समर्पण एक विधि है जिससे हम अपने आने वाले कर्म को चेंज कर सकते हैं, आने वाले कर्म को नया बना सकते हैं। तो whenever anything comes to you, इस कलयुग में जीने का एक तरीका है, कर्म को सही करना। मतलब कोई अच्छा आ रहा है, अहंकार नहीं करना, उस समय क्या करना, परमात्मा तूने मुझे निमित्त बना दिया। और कुछ गलत आ रहा है, उस समय ब्लेम नहीं करना, उस समय सिर्फ ये कहना मुझे पता है तेरी शक्ति से मैं इसको भी ठीक कर लूंगा। तो हम शुरू में ये बात सुन रहे थे और हमें इस बात को अभी समझ लेना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट अबाउट कर्मा। एक होता है, आज इस हॉल से जब उठेंगे तो ये क्लैरिटी के साथ उठेंगे कि कर्म से भाग्य है या फिर मेरे भाग्य को भगवान लिख रहा है। लेट अस चूज वन आउट ऑफ टू। कर्म से भाग्य या मेरे कर्म को भगवान लिखते हैं। हाँ जी, जो सोच रहे हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। पत्ता पत्ता परमात्मा की मर्जी से हिलता है। हर एक मेरे जीवन में होने वाली बात भगवान से जुड़ी हुई है। दुख और सुख उसके देन है। वो जरा हाथ उठाएं एक बार, थोड़ा ऊंचा हाथ उठाएंगे तो पता चलेगा। भाई साहब ने दो हाथ उठा लिए हैं। तो वन इज भगवान मेरा भाग्य लिख रहे हैं। एक ये फिलॉसफी है, बचपन से पढ़ी, बचपन से सुनी, बचपन से सिखाई गई और इसके साथ हम अपना जीवन बिता देते हैं। कोई घटना घटती है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, तो लोग बहुत आराम से कह देते हैं इट्स गॉड्स विल। सुनिए आपने ये लाइन, भगवान की इच्छा है। कोई अचानक से दुख आ गया, भगवान की इच्छा है। हम बचपन से भारतीय संस्कृति में इस फिनोमिना को सुनकर बड़े हुए हैं, तो हम इस बिलीफ सिस्टम को बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं। हम इस बिलीफ सिस्टम को एक सेकंड थॉट नहीं देते हैं। अगर उसको पिता कह दिया तो पिता की इच्छा दुख कैसे होगी मेरे लिए। तो एक फिलॉसफी है कि भगवान की इच्छा से मेरा भाग्य बन रहा है, वन। और दूसरी फिलॉसफी ये भी एग्जिस्ट करती है, मेरे कर्म से मेरा भाग्य है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने तो ये दो फिलॉसफी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। इट्स लाइक मैं यहां से उठी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये एलिवेशन है और एक नीचे जमीन है। मैं उठी और मैं गिर गई। मैं कह दूं भगवान की इच्छा, मैं उठी और क्योंकि मैं अनअवेयर थी कि ये एलिवेटेड जगह पे मैं बैठी हूं और मैं बिना बिना अवेयरनेस के इस स्टेज से नीचे गई और मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई। और मुझे भी ये बोलना बचपन से सिखाया गॉड्स विल। मेरे चारों तरफ वाले लोगों ने भी मुझे रीइंफोर्स कर दिया, आपकी गलती थोड़ी है, इट्स गॉड्स विल। और मेरा ये रीइंफोर्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैंने छोड़ दिया कि मैं अगली बार ध्यान से उठूंगी, क्योंकि भगवान की इच्छा थी तो मैं गिर गई। सच बात ये थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाना था, न कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ना था। भगवान की इच्छा कहकर हमने अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर दिया। तो मैंने अगर ध्यान नहीं दिया कि ये एलिवेटेड जगह पे मैं बैठी हूं, ये गॉड्स विल है या ये मेरी इग्नोरेंस है। आंसर कीजिए। वी आर सिटिंग फॉर अ डायलॉग सेशन। माई इग्नोरेंस, मैं यहां से उठी, ध्यान नहीं दिया, मैं गिर गई। भगवान की इच्छा या मेरी इग्नोरेंस। अगर कहते हैं भगवान की इच्छा, लेट्स से भगवान की इच्छा, अगली बार फिर ध्यान नहीं दूंगी, फिर करूंगी और फिर से अपने उस बिलीफ को पक्का कर लूंगी भगवान की इच्छा। और आप भी मुझे बोलेंगे रेनू दीदी भगवान की इच्छा। और ये रीइंफोर्स बार बार होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग चार्ज की आंखें खोल के मैं चलूं, ये मेरी घटती चली गई, घटती चली गई। मैं अपने कर्म की विक्टिम बनती चली गई, भाग्य की विक्टिम बनती चली गई। और मुझे सबने ये बोल दिया भगवान की इच्छा, और मेरा वो रीइंफोर्स हो गया बिलीफ सिस्टम भगवान की इच्छा। लेट्स टेक इट सेकेंड वे। फर्स्ट वे हो गया, सेकेंड वे। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं एलिवेटेड जगह पे बैठी थी। उठते समय मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं एलिवेटेड जगह पे बैठी थी और मैं अपने कर्म का ध्यान न देने के कर्म की वजह से गिरी हूं। ज्यादा पावरफुल कौन सा है, भगवान की इच्छा कहकर छोड़ देना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या फिर
मैंने इग्नोरेंस की वजह से अपने आप को ये चोट लगाई, ये कहकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ के अगली बार के लिए अवेयर होना ज्यादा पावरफुल कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट और सेकंड? गॉड्स विल कहने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग राइट कर्मा से, अवेयर कर्मा से हम दूर होते जा रहे हैं। माय कर्मा माय डेस्टिनी कहने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस कर्मा, टेकिंग चार्ज ऑफ द रॉन्ग कर्मा, टेकिंग चार्ज ऑफ डूइंग अ राइट कर्मा फॉर अ राइट डेस्टिनी की तरफ वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस और नो? यस। भगवान, अगर एक फिलॉसफी ये सीखी हमने, अगर भगवान मेरा भाग्य लिख रहे हैं, हम इस हॉल में इस समय लगभग 70-75 भाई बहन बैठे हैं, अगर भगवान मेरा भाग्य लिख रहे हैं, हम सब भगवान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भगवान को? पिता कहते हैं। वो पिता है और हम सब उनके कौन है? बोलिए बोलिए। संतान है, उनके बच्चे हैं। अगर भगवान पिता हमारा भाग्य लिख रहे हैं तो नंबर 1, हम सबका भाग्य एक जैसा होना चाहिए। कुछ फैक्टर को आपको कंसिडर करके चलना होगा। अगर भगवान हमारा भाग्य लिख रहे हैं तो नंबर 1, हम सबका भाग्य, बोलिए, हम सबका भाग्य एक जैसा होगा। आप सबका और हमारा भाग्य एक जैसा है? नहीं है। यस। आपके घर में 2 बच्चे हैं, सेम अपब्रिंगिंग, सेम आपने उनको पढ़ाई कराई, सेम सब कुछ दे रहे हैं, आपके बच्चों का भाग्य एक जैसा है? नहीं है। तो भगवान अगर हमारा भाग्य लिख रहे हैं, नंबर 1, हम सबका भाग्य एक जैसा होगा, जो रियलिटी में हमें आज दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, अगर भगवान हमारा भाग्य लिख रहे हैं, पहला वो एक जैसा होगा और दूसरा वो बहुत बेस्ट, बोलिए बोलिए, अपने तरफ से आंसर कीजिए। पहला वो एक जैसा होगा और दूसरा वो सबसे बेस्ट होगा। आज ये दोनों बातें हमें इंडिविजुअल लाइफ में नहीं दिखाई देती हैं। इसका सिंपल मतलब है, भगवान मेरे लिए कर्म नहीं करेंगे, कर्म का ज्ञान दे देंगे। नीड टू अंडरस्टैंड कि भगवान को भाग्य विधाता क्यों कहते हैं। भाग्य विधाता मतलब ये नहीं है कि वो मेरा भाग्य लिख रहे हैं, भाग्य के पीछे कर्म का सही ज्ञान देने वाले हैं। वो राइट क्या है ज्ञान देते हैं, रॉन्ग क्या है ज्ञान देते हैं। पर राइट और रॉन्ग के कर्म करने किसको होते हैं? बताइए। राइट और रॉन्ग का ज्ञान आप भी एज अ पेरेंट अपने बच्चे को देते हैं। 2 बच्चे को राइट और रॉन्ग की सेम आपने पहचान दे दी, 2 बच्चों को राइट और रॉन्ग की सेम समझ दे दी। एक बच्चे ने आपकी समझ को लेकर राइट और रॉन्ग बना लिया, एक ने आपकी समझ के बिना वाला राइट और रॉन्ग बना लिया। दोनों की डेस्टिनी अलग हो गई। पिता एक थे या 2? पिता एक। भगवान एज अ टीचर, एज अ पेरेंट हमें कर्म की राइट क्या है, रॉन्ग क्या है नॉलेज देते हैं। बट उस राइट और रॉन्ग को, नॉलेज को लेकर कर्म करना किसको होता है? मुझे। तो कर्म की नॉलेज वो देते हैं, भाग्य नहीं बनाते हैं। कर्म की नॉलेज दी, उस नॉलेज को लेकर कर्म मैंने करना है और कर्म करके संस्कार मैंने बनाने हैं और संस्कार बनाकर भाग्य मैंने बदलना है। तो आज इस हॉल से ये लेकर ही उठना है कि भगवान भाग्य, बोल दीजिए, भगवान भाग्य नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि भगवान अगर भाग्य लिख रहे हैं तो फिर मेरा कर्म कहाँ, फिर मेरा कर्म कहाँ। एक बार मैं ऐसे ही सेशन करा रही थी तो कुछ लोगों ने आंसर ये किया, कुछ भगवान भाग्य लिखते हैं और कुछ कुछ हम लिखते हैं। कुछ लोगों ने ये भी आंसर किया था, आप तो काफी समझदार हैं, आप एक तरफ तो खड़े हो गए, कुछ तो 50-50 में ही खड़े हो गए थे। कुछ भगवान लिखते हैं और कुछ हम लिखते हैं। अगर कुछ भगवान लिखते हैं कुछ हम लिखते हैं तो कौन से वाले हमारे खाते में और कौन से वाले भगवान के खाते में, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना। अगर कुछ भाग्य हम लिखते हैं तो कौन से वाले कर्म हमारे होंगे, जिसका भाग्य अच्छा हम कहते हैं वो हमारे कर्म, और जहां दुख उसके लिए हम क्या कहते हैं, वो उसके कर्म। ऐसा हो सकता है? तो कहीं आके स्टैंड करने से एक जर्नी शुरू होती है। तो कुछ हम लिख रहे हैं कुछ वो लिख रहे हैं, नहीं, वो सारा ज्ञान दे रहे हैं, उसमें से कुछ हम उठा रहे हैं जिससे भाग्य कुछ बदल रहा है। वो सारा ज्ञान दे रहे हैं, जो जो हम नहीं उठा पा रहे हैं वो भाग्य कंटिन्यू पिछला वाला चल रहा है। वो ज्ञान सारा दे रहे हैं पर उसमें से हम कुछ उठा रहे हैं, जिससे कुछ कर्म उठा रहे हैं और कुछ भाग्य बना रहे हैं।
पर सारे में से जो नहीं उठा रहे हैं वो पिछला वाला कर्म कंटिन्यू चल रहा है और पिछला वाला भाग्य कंटिन्यू चल रहा है। तो भाग्य बदलने के लिए कर्म चेंज करना पड़ेगा, और कर्म चेंज करने के लिए भगवान का ज्ञान सबसे पहले हमें ये समझा देते हैं, कर्म की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। आई वॉन्ट टू ब्रीफ फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जब हम एक छोटे बच्चे को बीमार देखते हैं, पैदा होता ही बच्चा बीमार है, व्हाट इज इट? कैन यू गिव मी आंसर ऑन दिस? दिस इज लाइफ बिफोर लाइफ एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। ये हमें समझने होंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स आज। What is the answer that a child born with disabilities? The only answer is this is not the beginning of a life. It's a consequence of the impressions that soul is carrying with it. आप आज कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, जीवन के बहुत अनुभव ऐड हो गए हैं, पर फिर भी कुछ इंप्रेशन अगर बचपन में दुखद रिकॉर्ड हुए थे, आज भी अगर मैं कहूँ ना, रिफ्लेक्ट बैक योर लाइफ एंड गो इन योर चाइल्डहुड डेज, वो बचपन के इंप्रेशंस आज भी हमारे पास अंदर पड़े हुए हैं। टाइम के साथ हम बड़े होते गए, रिश्ते ऐड होते गए, शरीर बूढ़ा होता गया, पर इंप्रेशंस डिसीजन से बदलेंगे। आज मेरे साथ इस बात को मेरे साथ बोलिए, हमारे अंदर के इंप्रेशन डिसीजन से बदलेंगे। बोलिए, हमारे अंदर के इंप्रेशन समय से नहीं बदलेंगे, हमारे अंदर के इंप्रेशन डिसीजन से बदलेंगे। क्योंकि हमने ये सोचा है टाइम विल हील, नो, डिसीजन विल हील। टाइम विल नॉट हील एनीथिंग। यू कीप ऑन वेट फॉर द टाइम। समय बदल देगा, समय हील कर देगा, समय दर्द में मलहम लगा देगा, समय नहीं लगाएगा, एक डिसीजन लगाएगा। बचपन की यादें, आज 60 साल के हो गए, बचपन में किसी ने कहा था कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन। बचपन में किसी ने कह दिया था कि कोई आंटी आपको मिली थी और उन्होंने कह दिया था यू आर नॉट अ गुड बॉय, यू आर नॉट अ गुड गर्ल। याद है ना, कभी कहा होगा किसी ने। आज भी वो जब सामने आते हैं ना, कई बार आपने, पता है मुझे बचपन में ये कहा था। 60 साल के हो गए हम, 70 साल के हो गए हम, टाइम के साथ शरीर बड़ा हो गया, रिश्ते रिश्ते ऐड होते चले गए, पर वो इंप्रेशन कैसे बदला? समय ने थोड़ी हील किया। कुछ भी हील किया होता तो ऐसी बात थोड़ी बोलते हम। हील नहीं हुए हम, क्योंकि हमने सोचा समय हील करेगा, पर हमने ये सोचना है समय नहीं हील करेगा। क्या हील करेगा? डिसीजन हील करेगा। तो वो हील होने के डिसीजन को कब लेना है? वेरी नाइस, अपने लिए ताली बजाइए। वो हील होने के डिसीजन को कब लेना है? अभी लेना है। टाइम विल नॉट हील, माई डिसीजन विल हील। 1 मिनट के लिए ओपन आइज, खुली आंख से अपने परिवार को देखें अपने सामने। जस्ट सी योर फैमिली मेंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू। रिश्ते, पति पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने सामने रिलेशनशिप्स को लेके आए, और आज अपनी तरफ से एक मैसेज उस रिश्ते में भेज दीजिए that I am ready to heal my own wounds within. अपने आप को ये मैसेज देना होगा, क्योंकि हमने ये माना हुआ है हीलिंग वो करेंगे हमें। हील वो खुद को कर लें, इतना काफी है। हम बर्डन ना बने। मैं अपने थॉट को इजी करने के लिए रेडी हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। आई लेट गो। आई लेट माई पास्ट। आई अलाउ माई माइंड to think differently about the scenes which has been over. The scenes of the life keeps on changing. The impressions I create in the scene goes with me. Scene changes, impressions get recorded. Even if the scene changes, my past impressions I carry with me.
and I start responding to new scene with the same past impression. This is not justice to me. This is not justice to them. कभी किसी को किसी पुराने इंप्रेशन से देखना इनजस्टिस है. लोग बदल रहे हैं. जीवन में आने वाली बातें लोगों को बदल रही हैं. पुराने इंप्रेशन से रिश्ते नए कभी नहीं होंगे. पुरानी मेमोरी से रिश्ते हील कभी नहीं होंगे. वो पास्ट दोबारा से रिकॉर्ड हो जाएगा और आज की प्रेजेंट की एनर्जी फिर से सेम फ्यूचर बनाएगी. पास्ट को इट्स पास्ट, इट्स ओवर कह दीजिए, अभी कह दीजिए. कल कोई बात हुई, सुबह कोई बात हुई, अभी कह दीजिए पास्ट, इट इज पास्ट, इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड. दिस इज माई हीलिंग. And when my mind is healed, I radiate compassion. And this compassion will heal them. Om Shanti. When you sleep at night, just make this a statement every day before sleeping. I release, I am relaxed. सोने से पहले राइट वोकैबुलरी को अपने जीवन में बोलना शुरू कीजिए. आई रिलीज, आई एम रिलैक्स्ड. बोलिए अभी, आई रिलीज, आई एम रिलैक्स्ड. तो रिलीज मतलब आज जो हुआ, आई रिलीज. रिलैक्स मतलब मैं अपने सुबह के लिए एक हेल्दी, एक स्वच्छ, एक पावरफुल स्लीप लेने वाली हूँ. आई रिलीज, आई एम रिलैक्स्ड. ये कहने से आपकी जो 7-8 आवर्स की जो स्लीप है वो एक्चुअली में स्लीप होगी. नहीं तो वो सिर्फ शरीर सोएगा, मन तो सिर्फ सोचेगा जो पूरा दिन चला था. इसीलिए हम कहते हैं कि आज हमें नींद नहीं आती है. तो वो नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमने अपने मन को एक पैटर्न दिया हुआ है, जिस पैटर्न में हम उसको स्टॉप करना सिखा ही नहीं रहे हैं. हम उसको अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो शरीर सोएगा, मन अभी भी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड अवेकन है. तो ये सब कर्म है. और जब हम सही नहीं सोचेंगे, सही नहीं सोएंगे, आई वॉन्ट टू टेल यू, आज जो डेस्टिनी में हमें नींद नहीं आ रही है, ऐसे हैं कुछ लोग जिनको नींद में प्रॉब्लम है ना कुछ लोग. अभी अगर रियलिटी में हाथ खड़े करें ना, बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे. अगर आज हमें नींद नहीं आ रही है तो सच बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये नींद नहीं आना एक कलेक्टिव ध्यान न देकर सोचने का रिजल्ट है. और हम कई बार ये सोचते हैं कि हमें बीमारी आई कैसे, ये इंसोम्निया हुआ कैसे, क्योंकि हमने बहुत समय तक सही नहीं सोचा था. तो वो सही नहीं सोचे में बहुत समय तक सिर्फ कुछ दिनों तक शरीर सोया था, मन नहीं सोया था. और मन का असर किस पे पड़ता है? बोलिए, शरीर पर. और जब मन का असर शरीर पर पड़ता है तो वो शरीर पर असर पड़ते 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 आज हम वहां खड़े हैं जहां हमें नींद नहीं आ रही है. तो हम कहते हैं हमें नींद क्यों नहीं आ रही है, इसको हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, पर हम उसको सिर्फ रिलेट करते हैं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, पर हम पूरा दिन सही नहीं सोच रहे. द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ मेनी ईयर्स की हमें नींद नहीं आती है. तो अपने आप को सही सुलाने का कर्म भी कौन करेगा? आपको खुद. और सही सुलाने का कर्म आप रात को सोने से पहले अपने को बोलेंगे, आई रिलीज, आई एम रिलैक्स्ड. और जब आप सुबह उठेंगे, आई एम चैनलाइजिंग राइट कर्मा इन योर लाइफस्टाइल. जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले एक चीज, आज इस चीज को पकड़ के जाना. अगर आपके व्हाट्सएप में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसमें बहुत टॉक्सिक और क्राइम वाला कंटेंट आता है, I request it's your karma to exit yourself from that group right now. क्योंकि कर्मा सिर्फ ये नहीं है लोग मेरे पास क्या भेज रहे हैं मुझे पढ़ना ही बहुत जरूरी है. लोग जो भेज रहे हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्या? इज इट वेरी नेसेसरी? बहुत जरूरी है? नहीं है ना. तो जो लोग हमें भेज रहे हैं वहां से अपने आप को एग्जिट करने का कर्म कौन कौन करने के लिए रेडी है? वेरी गुड. जो लोग हमें भेज रहे हैं वहां से अपने को एग्जिट करने का कर्म करने का सिंपल मतलब है,
I am healthy and I choose health, I choose wisdom, I only choose what is right for my mind, what is right for my body, what is right for my content which I take inside. तो जो जो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कि आपको कंटेंट क्राइम और टॉक्सिक आता है, पहला कर्म क्या करेंगे, अभी उसको अपने आप को उससे एग्जिट करेंगे, करेंगे। और अगर वो सामने से ये कह दें कि आपने एग्जिट क्यों किया, फिर क्या करेंगे? हाँ जी, फिर क्या करेंगे? बोलो, अब हम हेल्दी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। आपको क्या बोलना है? बोलिए बोलिए, अभी बोलना सीखे। अब हम हेल्दी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, अब हम अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अब हमें अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना सीख रहे हैं, इसीलिए अब हम हेल्दी चीज कंज्यूम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी वांट टू एग्जिट। एक दिन नाराज होंगे, ज्यादा दिन नहीं हो सकता कोई नाराज। तो फर्स्ट कर्मा, अपने आप को गैजेट से और कंटेंट से बचाने के लिए एग्जिट। सेकंड, जब आप सुबह उठते हैं, इस चीज को प्लीज प्लीज प्लीज, कंटेंट कंजप्शन इज द कर्मा विच वी डू। क्योंकि कर्म को हम सिर्फ ये सोचते हैं व्हाट आई रेडिएट, कर्म इज ऑल्सो व्हाट आई चूज टू एक्सेप्ट, राइट और नॉट? What I choose to accept is also my karma. You are saying something to me. My perception about your words is what I choose to accept about you. आप परेशान हैं, आपने मुझसे कुछ इराटिक वर्ड्स बोल दिए हैं और मैंने अपने अंदर आपके लिए परसेप्शन ये पकड़ी थी, आप ओरिजिनली बहुत अच्छे हैं, सो आई चूज टू एक्सेप्ट राइट थॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इराटिक वर्ड्स टू मी। सो कर्मा इज ऑल्सो व्हाट आई चूज टू एक्सेप्ट। Karma is not only what I sent out, karma is also what I take from you, right or not? क्योंकि हम what I take from you को कर्मा नहीं समझते हैं, हम तो सोचते हैं उन्होंने जो दिया हमें तो लेना ही था ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला तो हमें तो हर्ट, बोलो बोलो, उन्होंने ऐसा बोला हमें तो हर्ट होना ही था। बट आई चूज टू टेक कंपैशन इन देयर वर्ड्स ऑल्सो। दिस इज द एलिवेटेड कर्मा आई कैन चूज। You said something to me, I have three options. One, I say back to you. This is one karma which we are doing. Second karma, I don't say back to you, but I consume your word and absorb in my state of being and I create pain inside. This is second karma we are doing. One is reflecting the same. Another is कंज्यूमिंग, एब्जॉर्बिंग इट एंड टेकिंग इट इनसाइड। रोल में आप मुझसे बड़े हैं, मैं कह नहीं सकती आपको, इसीलिए आई एब्जॉर्ब इट। सो वन इज रिफ्लेक्टिंग, अनदर इज एब्जॉर्बिंग, एंड द थर्ड विच गॉड हैज टीचेस अस, ऑलरेडी ही हैज टॉट अस, दैट इज science has taught us transforming. So transforming doesn't mean I'm changing you. Transforming simply means I'm changing my thoughts. Transformation is not about I want you to change. Transformation is about I want to change my thinking about you. If I start thinking differently about you, my state of being will remain calm and composed, and your state of being, at that state of being, I am remain calm and composed. So तीन टाइप ऑफ कर्म में से कौन सा वाला चूज करेंगे? रिफ्लेक्टिंग बैक, यू आर सेइंग समथिंग, आई एम सेइंग बैक टू यू। छुट्टी, कोई बात ही नहीं, बहुत बातें हो जाती हैं, आप एक बात को रिटर्न कर देते हैं ना, सामने वाले के दिल में बहुत बड़ा दर्द बन सकता है। इसीलिए ये कहावत है, शरीर के घाव तो मिट सकते हैं। बताओ, आपको पता है भारतीय संस्कृति में ये बातें नहीं पता क्या? शरीर के घाव तो मिट सकते हैं, शब्दों के मिटते नहीं हैं। इसीलिए अब वो टाइम नहीं है कि हम घाव लें और घाव दें, अब वो टाइम है मरहम लगाएं और मरहम दूसरों को भी लगाएं। तो कैसे मरहम लगाएंगे? जब सामने वाला कोई रॉन्ग एनर्जी भेज रहा है, उस समय आपका कर्म क्या है? पहला कर्म, अपने आप के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की एनर्जी क्रिएट करना, और वो प्रोटेक्शन ये है, दिस मोमेंट ऑफ टाइम देयर स्टेट ऑफ बीइंग इज लिटिल डिस्टर्ब। ये कहने से आपकी स्टेट ऑफ बीइंग डिटैच हो गई उनके कर्म से। इतना कहने से योर स्टेट ऑफ बीइंग इज डिटैच टू देयर कर्म। और सेकेंड, माई ब्लेसिंग्स गॉड्स ब्लेसिंग्स इज विद देम, ये कहने से आपका सुकर्म बन गया। तो दो कर्म आपने करने हैं, वन डिटैचमेंट फ्रॉम देयर कर्मा, सेकेंड रेडिएटिंग योर ओन कर्मा एज एन एलिवेटेड कर्मा टू क्रिएट ब्लेसिंग फॉर देम। सो परमात्मा ने हमें तीन लेवल पे समझ दी है। बच्चे, आज तक आप दो चीजें तो कर ही रहे हो, रिफ्लेक्टिंग बैक एंड
एंड सेकेंड इज एब्जॉर्बिंग, तीसरा क्या करना है, ट्रांसफॉर्मिंग. यू कांट चेंज देम, व्हाट वी कैन चेंज, अभी हमने समझा था, वी कैन चेंज माई थिंकिंग अबाउट देम. सो माई थिंकिंग अबाउट देम को करने के लिए आपको सबसे पहले एक और चेंज अपने कर्म में लाना होगा, जिस कर्म को आपने करना शुरू आज से ही कर देना है. और वो शुरू करने का मतलब ये है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. अर्ली टू बेड, कुछ लोगों ने पहले रिजेक्ट कर दिया थॉट, एक्सपेरिमेंट किए बिना रिजेक्ट कर दिया थॉट. हम साइंटिफिक युग में रहते हैं और साइंस पता है क्या कहती है, किसी भी चीज को बिना एक्सपेरिमेंट करे रिजेक्ट मत करो. सो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मीन्स यू शुड स्लीप एट 10 and you should wake up at 4. You should wake up at 4. Who all are ready to change their destiny? Who all are ready to change their destiny? Let's take it other way around. Who all are ready to change their destiny? Destiny means healthy, happy, prosperous, me, my family, environment, around the world, everybody. Who all want healthy, happy, prosperous, everybody, me and my family? हाथ खड़े करो. सभी खुश हैं, सभी स्वस्थ हैं, रिश्ते बहुत सुंदर है. हाथ आप चाहते नहीं ऐसा हो, हाथ थोड़ा ऊपर ऊंचा करो, ऊंचा करो. सभी स्वस्थ है, सभी खुश है, सभी बहुत स्वस्थ है, हार्मनी में पूरी दुनिया चल रही है. When we want this भाग्य around me, इसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा द कर्मा फॉर दिस. हम भाग्य देखना चाहते हैं, हेल्दी, हैप्पी, हार्मनी, हमें कर्म चूज करने पड़ेंगे. हेल्दी स्लीप, हेल्दी मॉर्निंग, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी वॉचिंग, हेल्दी लिसनिंग. यस और नो? बिकॉज वी वॉन्ट एवरीथिंग राइट, we need to choose everything which I intake as a right content. तो healthy sleep, आपको पता होनी चाहिए इंफॉर्मेशन. और आज जिस एरा में हम चल रहे हैं, इस एरा में हम सिर्फ और सिर्फ भाग्य के विक्टिम बनकर नहीं चल सकते हैं. We have to take charge of our karma and change our karma to change the destiny. So healthy sleep means you should sleep at 10 PM. कौन कौन सो सकते हैं? लेट्स टॉक इट डायरेक्टली ना. थोड़ा हाथ ऊंचा करो. 10 बजे आप सोए होने चाहिए. नहीं? कौन? क्योंकि आपको सिर्फ कर्म और भाग्य का ज्ञान सुनने से नहीं होगा, कर्म को चेंज करने का डिसीजन भी तो करना पड़ेगा ना. सिर्फ कर्म और भाग्य के ज्ञान से कुछ नहीं होगा. कर्म का मतलब स्लीपिंग कर्म नहीं है क्या? एक प्रॉपर स्लीप जिसको कहते हैं, वो कौन से समय पे होती है? परमात्मा सिखाते हैं 10 to 2. साइंस भी ये मानती है इस चीज को. 10 से 2 बजे तक जो हमारी बॉडी की हीलिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है. 10 to 2. ये आप मेरी बात को ऐसे सोच लीजिएगा कि परमात्मा ने आकर आज दीदी के द्वारा मुझे कुछ बताना है और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसमें से. आज आपको पता होना चाहिए, आज हम इसीलिए डिजीज और कई बार अनहेल्दी महसूस करते हैं क्योंकि आज इसका कारण, मेजॉरिटी कारण हमारा स्लीप साइकिल बहुत खराब है. और स्लीप साइकिल को हम कभी कर्म काउंट नहीं करते, हम स्लीप साइकिल को हैबिट काउंट कर रहे हैं. पर आपको पता होना चाहिए, कलेक्टिव कर्मा मेक्स अ हैबिट. कलेक्टिव कर्मा मेक्स अ हैबिट. उस हैबिट के विक्टिम रिजल्ट्स के हो जाते हैं हम. पर वो हैबिट बनी कैसे थी? कलेक्टिव कर्म की चॉइस करी थी. आज एक नई चॉइस कीजिए, 10 बजे सोएंगे. करेंगे चॉइस? बोलिए एक बार, 10 बजे सोएंगे. बोलिए बोलिए, बोल लीजिए, कोई बात नहीं, बोलने से हो जाएगा, ये झूठ नहीं है, बोलने से हो जाएगा. 10 बजे सोना है, 10 बजे सोना है. 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त. When I talk about karma, we need to understand what is a good time to change our karma. हम अपने कर्म को चेंज करने के लिए लोगों के पास जाते हैं, जरा मेरा भाग्य में क्या है बता दो. किस किस को बहुत शौक है एस्ट्रोलॉजी का? किसको शौक है अपने? कोई अभी यहाँ बैठ जाए ना बाहर और ये कह देना कि हम ज्योतिषी हैं और जरा मेरा हाथ देख लो. आई एम टेलिंग यू, सब हाथ दिखाने के लिए इमीडिएटली रेडी हो जाएंगे. वाई डू वी वॉन्ट टू नो आवर भाग्य? क्यों चाहते हैं हम अपना भाग्य जानना? बताइए क्यों चाहते हैं? जरूरत नहीं है भाग्य जानने की. जिसको अपने कर्म की आज क्लैरिटी है, उसको अपने फ्यूचर के कन्विंस है वो व्यक्ति. जिसको अपने कर्म की क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए वो भाग्य जानना चाहता है.
हमें जरूरत नहीं है अपना भाग्य जानने की, हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि मैं अपने कर्म में राइट स्लीप टाइम, राइट वेकिंग टाइम, राइट थिंकिंग, राइट लिसनिंग, राइट ईटिंग को कंज्यूम करूं तो मेरा कर्म अपने आप ठीक है और मेरा भाग्य अपने आप ठीक है। तो इस चीज को पकड़ के जाना आज। हाथ किसी को आज से नहीं दिखाएंगे, बोलो मेरे साथ, कभी नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना है, इसका कारण ये है, किसी ने अगर ये बता दिया ना, एक बात को समझ के जाना, किसी ने अगर ये बता दिया कि आने वाले 6 महीने में आपका कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार आपको धोखा देने वाला है, लेट्स से किसी ने बता दिया आज, और मैं आपको बता रही हूं वो रॉन्ग नहीं है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी itself is a science, it's a scientific prediction which is not wrong at all. बट अगर किसी ने बता दिया आगे आने वाले 6 महीने में कोई आपके साथ बहुत और बहुत क्लोज वन है वो आपका, फिर आप उठ के यहां से हॉल से घर जाना, फिर जब आप उठ के यहां से हॉल से अपने घर जाएंगे ना, फिर जो रिश्ते सुंदर है उनके पास भी एक फिल्टर लग जाएगा डाउट का, ये तो नहीं है वो कहीं, ये तो नहीं है वो कहीं, ये तो नहीं है वो कहीं। और वो 6 महीने के अंदर जिसने जो करना है उसने वो कर देना है, पर जिसने जो करना है वो कर देना है, पर आपने उस 6 महीने के अंदर बहुतों के साथ इनजस्टिस कर दिया जो आपसे बड़ा प्यार करते थे। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर कमिंग इन आवर लाइफ विद द फोल्डर वी हैव क्रिएटेड विद देम। कोई एक होगा उन 20 में से जिसके साथ मेरा फोल्डर राइट नहीं है। आपके घर में 4 लोग हैं, चारों के साथ अगर आप सेम बिहेवियर करते हैं, स्टिल 4 पीपल आर डिफरेंट टू यू, राइट और नॉट? 4 people and you are one, and you one being equal for 4, but those 4 are behaving, thinking, talking differently to you. What it is, you are one, they are 4, and you are talking similar to all 4, but they are being different to you. What it is, because these 4 are not only at the level of relationship, these 4 are 4 different human beings, souls, which are carrying 4 different folders for you. You are very good for somebody and they are not good to you, and you have hardly done right to someone and they are being rude to you all the time. होता है ऐसा, आप कई बार बहुत अच्छे हैं किसी के साथ और वो आपके अच्छाइयों के बाद भी अच्छे नहीं हो रहे हैं आपके साथ, और आप किसी के साथ कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे बट वो आपके साथ इतने अच्छे हैं। होता है ऐसा, यू आर वन एंड दे आर 4, एंड दोज 4 यू थिंक ये इतने अच्छे हैं, ये इतने अच्छे क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि हमें लगता है हम रिलेशनशिप लेवल में 4 लोगों को सिर्फ एक टाइमलाइन के अंदर दिखते हैं, ये पति, ये बच्चा, ये पत्नी, ये हमारे पेरेंट्स, हम इस टाइमलाइन के अंदर देखते हैं, पर सच्चाई इसके पीछे क्या है? 4 people carrying 4 different folder with you, and you are also carrying 4 different folder for them, and that folder means soul is carrying the past impressions, and past impression with the different body labels. So इसलिए हम कई बार जज करते हैं, मैं तो सबके साथ ठीक हूं, ये ठीक है, ये ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि उनके साथ आपकी जो एक्सचेंज है वो पुराने कुछ अलग भी है। तो परमात्मा ने आकर हम सब बच्चों को इस बात की समझ दे दी है कि थिंग्स कमिंग इन माई लाइफ, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, बट द एनर्जी विच आई विल रेडिएट टुडे वो पूरी मेरे हाथ में है। तो कर्म इज ऑल्सो व्हाट आई डू राइट नाउ। सो एक स्टेटमेंट हमारे रोज स्पिरिचुअल लेसन में हमें परमात्मा पिता सिखाते हैं, वो वर्ड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, दैट वर्ड इज त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब एक ऐसी सत्ता जो अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को अपने हाथ में लेकर चल रही है। पास्ट, something coming to me is return of my past, something coming to me is return of my past, something I am creating today is my present, and that present is deciding my future. Something coming to me, but I am not creating right thought about what is coming to me, तो we feel कि ये रॉन्ग हो रहा है, बार बार सोच सोच कर हम सेम फ्यूचर भी डिसाइड अपना कर रहे हैं। तो एनीथिंग कमिंग टू यू, डोंट थिंक सिमिलर वे, थिंक डिफरेंटली फॉर समथिंग कमिंग टू यू। और डिफरेंट सोचने का मतलब इस संसार से इनसेंसिटिव होना नहीं है, क्योंकि दुख में दुनिया ने सिखाया क्या क्रिएट करो, दुनिया ने दुख में क्या क्रिएट करना सिखाया, दुख। भगवान कहते हैं दुख में भी क्या क्रिएट करो, सुख।
और सुख क्रिएट करने का सिंपल मतलब ये है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता. इट इज जस्ट वन फेज, इट विल क्रॉस. Something coming to me is a return of my past. Something I am sending today is my present creation, and my present creation is deciding my future. So coming to me, उसको क्वेश्चन करने की जगह पे आज की कर्म की एनर्जी कैसे भेजे? राइट. और अगर आज राइट भेज दिया, कल की चिंता नहीं होगी. कल की चिंता इसीलिए है क्योंकि आज को हम राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज राइट करेंगे. लेट्स सिट अगेन फॉर अ मिनट इन साइलेंस and see yourself a totally different, a new personality who is completely taking charge and responsibility of the karma. Let me see myself not only what is visible, but I see myself energy, the soul shining in the center of the forehead. The moment I appreciate karma not only in this body timeline, it becomes easy for me to accept. Acceptance is my own karma, which only comes when I see myself not only this body, age, role. I see myself a life before life, a life after death. And that life is energy, the soul. The impressions I take with me remains with me. Those impressions are sometimes tough. Whenever they come on the screen of my mind, I try to escape. But now, I choose to answer. I choose to face. I choose to take responsibility of changing my thought and bringing a new impression. Just see yourself an entity, a responsible entity who always seated in the position of Trikaldarshi. Things coming to me is a return. What I create today is my present, which is deciding what will come tomorrow. These three aspects of time are always functioning. What comes to me is a return of past. And that past cannot be powerful than my present creation. What comes to me is a past, just one thought to it, to the past. Okay, you have come, but today I am more powerful than you. What I create today is the energy that can shift my past impressions and create a new impression for the future. I am a powerful being. I do not let my past impression to influence my present choices. I always choose a new present for a new future. For coming few seconds,
just bring people with whom we sometimes feel disturbed or irritated. Just bring them on the screen of your mind and tell yourself, it's not about them that I feel irritated. It's about me not thinking right about them that makes me feel irritated. It's not about them at all. It's all about me thinking about them in that way. Even if they sometimes do something which is not right actually, but I still choose compassion. My compassion can bring a power of faith in them that in spite of my such words and behavior, how easy they are with me, they will reflect within. They will feel empowered and they will be inspired to bring a change. Let me choose a life where health is my priority and health is healthy thinking. And healthy thinking, irrespective of whatever unfolds in front of me. Just visualize yourself tomorrow morning. Visualize yourself. You're beginning your day. And you're creating powerful affirmations to begin with. I am a powerful being. Means things will not shift my state of being. I am a powerful being. I am a peaceful being. Situation do not create peace or peacelessness. My responses to them is peace or peacelessness. I am a peaceful being. I am a compassionate being. Irrespective of anything, I do not shift from compassion. I hold on to it. Shanti. So we need to appreciate this fact that karma is my choice. Karma is not being victim of my past. Karma is choosing a right present and making a right present and creating a right future. हम अपने आप को इस कॉन्सेप्ट में उतार ले कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक 60, 70, 100 साल का टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि कई बार हम अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें अक्सर नहीं मान पाते हैं या समझ पाते हैं जिसको कि हमें इस टाइमलाइन के फ्रेम के बाहर देखना पड़ता है। और वहां आती है स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी हमें ये आंसर देती है कि शरीर बदल जाते हैं, रिश्ते के लेबल बदल जाते हैं, शरीर का नाम बदल जाता है, पोजीशन बदल जाती है, पर कर्म आपके साथ चलता है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ ये आंसर करती है। टाइम के साथ क्या क्या बदलता है। आप छोटे थे, शरीर से बड़े हो गए और बड़े हो गए, रिश्ते ऐड हो गए। टाइम के साथ शरीर बदला, रिश्ते ऐड हुए। ये शरीर भी टाइम के साथ चेंज होगा। जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो विजिबल हमें दिखाई देता है, पर स्पिरिचुअलिटी हमें ये ज्ञान दे देती है कि एक एस्पेक्ट है जो समय के साथ हमारा कैरी होता जा रहा है, बदलती भी जा रही है चीजें और कैरी भी होता जा रहा है, जिसको हमें आज समझना होगा। और वो है इंप्रेशंस जो आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। आत्मा को हम जब तक नहीं समझते हैं, हम एक टाइम फ्रेम के अंदर एक्सेप्टेंस अपने जीवन में ला ही नहीं सकते हैं। आप ये मान लीजिए, जीवन में हम कितने भी क्लोज रिश्ते में हो जाएं, जब तक उस लाइफ के अंदर एक्चुअली में सोल कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, आप डिफरेंसेस को कभी भी
कभी भी डिफरेंसेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। डिफरेंसेस आपसी संबंधों के बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए। डिफरेंसेस एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो अलग क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ उस टाइम फ्रेम से नहीं है जब से हम उनके साथ हैं। एम आई मेकिंग सम सेंस टू यू? यस और नो? समटाइम्स हम अपने जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीज बदलती जा रही है उसको ही रियलिटी समझ रहे हैं। शरीर बदल रहा है, नाम बदल रहे हैं, पोजीशन बदल रही है, पर हम अपने साथ जो लेकर जा रहे हैं वो इम्प्रेशंस, जिसको कर्म कहते हैं, और कर्म करने वाली जो सत्ता आत्मा है, उसकी एग्जिस्टेंस के बिना जीवन में डिफरेंसेस को समझना मुश्किल है। डिफरेंसेस कभी भी हमें अलग नहीं करते हैं। डिफरेंसेस एक्चुअली मेरी अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में बढ़ा देती है कि आप अलग इसलिए हैं क्योंकि आप सिर्फ टाइम फ्रेम में तब से नहीं हैं जब से हम आपके साथ हैं। आप अगर अपने जीवन में देखें, पति पत्नी ये एक ऐसा संबंध है, किसी ने 40 साल पहले शुरू किया, किसी ने 50 साल पहले शुरू किया, किसी ने 30 साल पहले शुरू किया, और हम 30 साल 40 साल 50 साल में सामने वाले को सिर्फ अपनी तरह बनाना चाहते हैं। पर सच्चाई ये है वो 30 40 50 हमारी जर्नी की टुगेदरनेस है, उनकी इंडिविजुअल की नहीं। उनकी इंडिविजुअल के इंप्रेशंस के साथ वो हमारे साथ ऐड हुए थे, और उनकी इंडिविजुअल के इंप्रेशन के साथ वो हमारे साथ ऐड हुए थे। मीन्स हमें ये समझना पड़ेगा ना कि आप डिफरेंट क्यों हो, ये करते करते दूरियां बढ़ा लें। आप डिफरेंट क्यों हो ये दूरी नहीं होनी चाहिए, आप डिफरेंट हो ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो परमात्मा ने आकर जब हम सभी बच्चों को इस रियलिटी से इंट्रोड्यूस किया कि आप अपने आप को ये शरीर, ये पोजीशन, ये पोजेशन, ये रिलेशन, इस लेवल के बियॉन्ड अगर समझ पाएंगे तो ही आप अपने आप को और सामने वाले को डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट कर पाएंगे। और वो हमारी आइडेंटिटी है जिसको आध्यात्मिकता में सोल कहते हैं, आत्मा। ये शरीर की कर्मेंद्रियां ये तो हमें दिखाई देती हैं, पर ये शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, जिसको हम सोल कहते हैं, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, जिसको हम पावर कहते हैं, उसके एक्सेप्टेंस के बिना जीवन में इजी होना मुश्किल है। सो यहाँ पर इस चीज को आज आप लेके जाना कि कर्म हाथ से करने वाली चीज नहीं। कर्म पहले अंदर प्लान होता है, उसके बाद शरीर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। तो व्हाट इज कर्म? कर्म मीन्स सबसे पहले जानना कि मैं एक आत्मा। एंड नोइंग हु आई एम चेंजेस माई आइडेंटिटी हु यू आर। यस और नो? हु आई एम शिफ्ट्स अबाउट हु यू आर इन माई माइंड। Who I am shifts my perception about who you are in my mind. Yes or no? Who I am shifts my perception about who you are in my mind. And when my perception about who you are changes in my mind, my relationship, the differences instead of differences, मेरे relationship में healing शुरू हो जाती है। जब मैंने अपने आप को एक रोल, पोजीशन, पोजेशन से शिफ्ट करके एक सोल समझना शुरू किया, मेरे स्क्रीन ऑफ माइंड में आपके लिए भी क्या इमेज आ गई? हु यू आर। हु यू आर इज अ सोल। फॉर मी आई एम अ सोल, फॉर मी यू आर अ सोल। सो फॉर मी आई एम अ सोल, फॉर मी यू आर अ सोल। ये बहुत ईजी हो जाता है। Why you are different? Because इस टाइमलाइन के पहले भी आप थे और इस टाइमलाइन के पहले भी हम थे। इससे हमें सामने वाले के प्रति संस्कारों का रेजिस्टेंस की जगह पर दूसरा अलग है ये समझना इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विद द नॉलेज ऑफ स्पिरिट दैट हु एम आई इज। अब आप सोच के देखिए, हम एक दूसरे को अपनी तरह क्यों बनाना चाहते हैं? कर्म दूसरे को अपनी तरह बनाने वाले नहीं होने चाहिए, कर्म दूसरे को राइट बनाने वाले होने चाहिए। यस सर? We want people to be my way or we want people to be right way? Tell me. We want people to be my way or we want people to be right way? Right way. क्योंकि my way में तो कभी कभी ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर लेते हैं ना। my way की अगर बात करें तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो राइट वे। बोलिए बोलिए, यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। my way में कुछ ऐसी चीजें हैं जो राइट वे नहीं है। इफ यू वांट पीपल टू बी आइडेंटिकली योर वे, then they will be sometime not right way but your way. And when they will be your way, you will be happy, they will not be happy because they have done something which is not right way.
Yes or no? Yes. So who am I makes me not making them like me. Who am I makes me making them like the way they are. They are means compassionate. They are means powerful. They are means peaceful. So meditation helps me to appreciate who am I, who they. So who am I is a spiritual being. Who they are is a spiritual being. देखो ये समझने से क्या क्या चेंज हो जाता है. ये समझने से सबसे पहले बता दूं मैं आपको क्या चेंज हो जाता है. आप खुश हो जाएंगे सभी. सबसे पहले ये चेंज हो जाता है कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे. एक्चुअली सो हु एम आई हमने ये समझा है. हु एम आई इज सोल. और आत्मा के लिए हमारे शास्त्रों ने ये कह दिया है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है. सो चेंज क्या हुआ, बूढ़ा क्या हुआ, बच्चा कौन था, बड़ा कौन था, ये शरीर. सो हु एम आई मीन्स जो ये एल्डर और ये ओल्डर और ये बूढ़े होने का डर होता है. एक बाल सफेद हुआ नहीं, हमारे अंदर वो धड़कन बढ़ी नहीं, ये वाला कर्म हमारा चेंज हो जाएगा. हमारे कर्म में हु एम आई मीन्स मैंने कभी बूढ़ा होना ही नहीं है. बोल दो एक बारी, मैंने कभी बूढ़ा होना ही नहीं है. बोल क्यों नहीं रहे आप, बोलिए. हु एम आई मीन्स मैंने हमेशा कैसा रहना है, फ्रेश रहना है, एनर्जेटिक रहना है, वाइब्रेंट रहना है, जैसे आए थे वैसा रहना है. मतलब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मन अभी भी ईगोलेस हो सकता है. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक होता है शरीर का बुढ़ापा, एक होता है मन का बुढ़ापा. मन तो बच्चा है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब समझना है, सिर्फ कहने तक नहीं. मन तो बच्चा है, बच्चा मतलब ईगोलेस. बच्चा मतलब जिसके अंदर कोई काला है, गोरा है, रिच है, पुअर है, ये उसके पास है ही नहीं. बच्चा मतलब जिसको अभी ये भी नहीं पता कि मेरे शरीर का नाम क्या है. बच्चा मतलब उसको ये भी नहीं पता मेरे शरीर का जेंडर क्या है. ये है बच्चा मतलब जो किसी बाउंड्री में अपने आप को अभी देख ही नहीं रहा, वो है ईगोलेस. सो बच्चा मीन्स मेरे जीवन के अंदर वो ईगोलेस, चाहे हम 70 के हो जाए तो भी बरकरार रहना चाहिए. द मोर आई एम ईगोलेस, द मोर आई एम हैप्पी, आई एम बच्चा. द मोर आई एम ईगोइस्टिक, द मोर आई एम The more I am egoistic, the more I am unhappy. The more I am disturbed, the more I am in pain. So who am I means I am not going to get old. Who am I means अगर बीपी है, शुगर है, किसको है? बोल दो बोल दो, बोलिए बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा. यू हैव टू से दिस. बीपी शुगर किसको है? बॉडी को है, शरीर को है. आपको लगेगा बड़ी सिंपल सी चीज है ये, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, द मोमेंट यू से ये शरीर बीमार है, इसका मतलब मैं बीमार नहीं. मैं बीमार और शरीर बीमार, ये दो वोकैबुलरी हमारे पेन को खत्म कर देती है. मैं बीमार मतलब देर इज नो होप फॉर लाइफ, और शरीर बीमार मतलब हॉस्पिटल है, जाएंगे इलाज कराएंगे, वहां पे होगा इलाज, ठीक हो जाए. गाड़ी खराब और ड्राइवर परेशान, दोनों में फर्क है. आई हैव सीन दिस. किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने कहा ठीक है हो गया, साइड में पार्क करी, घर आ गए आराम से, कैब करके गाड़ी को बोला ड्राइवर को लेके जाना वहां पे सर्विस सेंटर पे. कोई चिंता नहीं, इज जस्ट अ डिसीजन अवे. आप चिंता करके भी सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे और चिंता के बिना भी कहाँ जाना है आपने. हाँ जी, चिंता के बिना भी कहाँ लेके जाना है गाड़ी को, सर्विस सेंटर पे. तो अल्टीमेटली करना क्या होता है हमें, चिंता के साथ भी हम काम कर रहे हैं. तो कर्म का मतलब सिर्फ ये है, काम छोड़ना नहीं. कर्म का मतलब है चिंता छोड़ना. कर्म का संन्यास नहीं करना, चिंता का संन्यास करना कर्म के बीच में से. तो परमात्मा ने हमें ये जब ज्ञान समझाया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट द नॉलेज विच गॉड हैज गिवन अस. एंड फिर से मैं कहना चाहूंगी, इनिशियली भी मैंने जो भाषण शुरू किया था कि माई दिस टाइम लाइन is not resultant into me being a Raj Yoga faculty sitting in front of you, because I am not in that impression कि मैंने इस जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं to become this spiritual faculty. That means me being here is my own past destiny which has made me this, and you being here is your past destiny that you are here. But what is the difference which I make in your life, in my life, and what difference you can make today is only
I took this as an opportunity, and took this as an opportunity, started doing the karma like this, and made a right destiny for me. So what you can do today is sitting here. You can actually make a new destiny by making new choices of listening spiritual content daily, choices of listening healthy content daily. I did 12 years back. You don't have coming 12 years more. इसका ये मतलब नहीं है that you are going to leave. इसका मतलब सिंपल ये है, life is uncertain. Yes or no? Yes or no? आज क्या तारीख है? 6। 7 कल होगी। 7 में हम कल होंगे या नहीं, ये गारंटी है? नहीं है। जब ये गारंटी नहीं है तो हम कल को किस लिए छोड़ते हैं कि कल कर लेंगे? कल कभी आता ही नहीं है। कल क्या होता है? कल सिर्फ डिले करने का संस्कार होता है। कर्म क्या होता है? जो अभी कर लेने की आदत होती है। तो अपने आप को इस चीज को पकड़ के देखें। 12 साल पहले मैंने डिसीजन लिया, भाग्य सामने से आता है, भाग्य सामने से आता है। मन को साइलेंट करके उसको लेने वाले बनो, और उसको लेकर अपने भाग्य को बदलने वाले बन जाओ। इसी तरीके से आज आप वहां बैठे हैं, आपके पास एक भाग्य आया है, और वो भाग्य ये है कि भगवान आपको ये चाहता है, ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अब अपने कर्म का चार्ज और कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। और कर्म की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयरनेस अबाउट माई आइडेंटिटी, दैट इज आई एम अ सोल। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाग्य सामने से आता है, टेकिंग इट और नॉट ये मेरी प्रेजेंट चॉइस होती है। मेरे साथ भाग्य सामने से आया था। हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, दीपक भाई साहब से हमने आज से 12 साल पहले कोर्स किया था। एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि हमारे ऐसे स्पिरिचुअल गाइड्स हमें मिलते हैं जो एक्चुअली में कदम कदम पर हाथ पकड़कर हमें आगे चलाते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट माई लाइफ, बिकॉज जब हम इस नॉलेज में आए तो इस नॉलेज में आने से कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा अचानक से स्पिरिचुअलिटी को पकड़ ले तो लोगों के अंदर क्वेश्चन तो आएंगे। लोगों के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे कि समथिंग हैज हैपेंड टू देम। उनके अंदर ये यूजुअली क्वेश्चन आते हैं कि यू आर गुड एजुकेटेड, यू आर सब कुछ, यू हैव सब कुछ आपके पास है, वाई स्पिरिचुअलिटी? बट आई वांट टू टेल यू, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट अचीवमेंट, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट हैप्पीनेस। It's not about achievement. You can achieve a lot, but you are happy. It's a doubt. You can be achiever equals to happy. No, not possible. You can be achiever equals to you can be spiritual, then you can be happy. So not being only achiever makes you happy, but making you happy means achieve plus spirituality equals to happy, because life is about soul and matter, आत्मा और जड़ और चेतन। तो जड़ के लिए सब कुछ कमा लिया, चेतन के लिए कर्म कमाइए। और कर्म कमाने का मतलब अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, सुबह टाइम से उठेंगे, राइट पावरफुल अफर्मेशंस क्रिएट करेंगे एंड डेस्टिनी को चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। 1 minute, let's thank God and create gratitude. Allow your mind to take a spiritual dive inside. This moment is a life-changing moment for me. As I am ready to make new choices for my life. The first choice which makes me easy, I am a soul. This one identity releases me from pain, from questions. This one identity helps me to appreciate that everything around changes, but now the time is, I need to bring change within.
In whatever circumstances I am in, the decision I take inside can lift me in that environment. I am a peaceful being. God is my parent. I have no doubt about it. He's always beside me. He's always looking towards me. He is always like a divine power around me. In His powerful presence, I'm totally convinced energy I radiate will be right. Irrespective of anything coming to me, I will radiate right. My karma is what I said. My karma is not about how I think. Only my karma is also thinking right, speaking right, doing right. Om Shanti. Thank you so much.